ये एनीमे बेसिकली एक हाई स्कूल रोम कॉम एनीमे है और स्टार्टिंग में हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर सेंसेई सभी बच्चों को बता रहे होते हैं अगले साल उनके कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम होंगे, इसीलिए उन्हें जितना भी फन करना है वो इसी साल कर ले। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कियोको होरी होता है। एक्चुअली होरी का फोन जमीन पर गिर जाता है और उसे उसका फोन एक लड़का उठाकर देता है जिसका नाम इजुमी मियामोरा होता है। फिर हम देखते हैं होरी अपने घर जाती है और वो घर जाते ही अपने घर का काम करने लगती है क्योंकि होरी की मॉम रात को काम से बहुत लेट आती है, जिसकी वजह से होरी को ही घर का ध्यान रखना होता है। जिसके बाद वो अपने छोटे भाई सोटा को स्कूल से घर लेकर आती है। उसे रास्ते में एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का दिखता है। अगले दिन भी होरी रोज की तरह ही काम कर रही होती है और फिर उसका भाई खुद ही घर आ जाता है। वो देखती है सोटा के नाक से खून निकल रहा है, जिसकी वजह से वो काफी चिंता करने लगती है। फिर वो देखती है सोटा के साथ कोई और भी है, वही हैंडसम बंदा जो उन्हें कल दिखा था। असल में रास्ते में सोटा को चोट लग गई थी और उस बंदे ने सोटा को सही सलामत घर पहुंचा दिया। फिर वो लोग अंदर बैठकर चाय वाय पीते हैं और हमें पता चलता है ये हैंडसम सा बंदा मियामोरा ही है। ये अपनी स्कूल में दूसरी पर्सनैलिटी रखता है और स्कूल के बाहर दूसरी। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके कानों में बहुत सारी पियर्सिंग है और उन्हें छुपाने के लिए वो अपने बाल खुले रखता है। इसके बाद से ही सोटा को मियामोरा बहुत ज्यादा पसंद आने लगता है और वो उसे अक्सर घर बुलाया करता था, जिसकी वजह से होरी और मियामोरा की दोस्ती भी काफी अच्छी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन मियामोरा होरी के घर में होता है और होरी उससे कहती है मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वो कूल डूड वाली साइड कोई और लड़की देखे। जिस पर मियामोरा उससे कहता है मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हारी ये क्यूट क्लमजी वाली साइड कोई और देखे। उसका मतलब था उसे होरी का ये वर्जन बहुत पसंद है जिसमें वो एकदम सिंपल रहती है। फिर एक दिन होरी अपने घर में होती है और मियामोरा उसके पास दौड़ते हुए आता है और उसे कहता है होरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, कल हमारी पीटी क्लास है और मैं स्विमिंग पे नहीं जा सकता। जिस पर होरी उससे रीजन पूछती है और वो अपनी शर्ट उठाकर अपने टैटू दिखाता है और होरी कहती है हे भगवान क्या लड़का है ये। पर फिर उन्हें अगले दिन पता चलता है पीटी ऑप्शनल है तो मियामोरा बच जाता है। फिर मियामोरा के पास थोरू आता है और वो दोनों होरी की बातें करने लगते हैं। फिर थोरू मियामोरा से पूछ ही लेता है क्या तुम और होरी डेट कर रहे हो? जिस पर मियामोरा उसे साफ मना कर देता है। फिर मियामोरा थोरू से पूछता है क्या तुम्हें होरी पे क्रश है? थोरू शर्माते हुए उसे हाँ कह देता है। फिर हम देखते हैं होरी मियामोरा के साथ होती है और वो उससे बातचीत करने की कोशिश करती है पर मियामोरा उसे इग्नोर कर रहा होता है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद थोरू होरी से अपना लव कन्फेस कर देता है। दूसरी तरफ मियामोरा सोटा को स्कूल से घर ला लेता है और तभी वहाँ होरी भी पहुँचती है जो मियामोरा को बताती है उसने थोरू को रिजेक्ट कर दिया है। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम सन होता है और ये स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है। ये होरी को कुछ पेपर्स देता है पेपर वर्क्स के लिए। होरी को वो काम करते करते शाम हो जाती है और जब उसका काम खत्म हो जाता है तब वो पेपर्स लेने एक लड़की आती है जिसका नाम रेमी होता है और ये लड़की उसी प्रेसिडेंट सैन की गर्लफ्रेंड है। फिर हम देखते हैं अगले दिन हॉलवे में बहुत बड़ा तमाशा लगा हुआ था। सैन होरी पे इल्जाम लगाता है कि उसने कुछ पेपर्स गायब कर दिए हैं, पर बेचारी होरी कुछ कह भी नहीं सकती थी और सैन उसे बहुत कुछ सुनाता है और उसे बहुत बेइज्जत करता है। और फिर वहाँ पर मियामोरा आता है, वो सैन की कॉलर पकड़ता है और उसे एक जम के हेडबट मारता है और फिर उसे वो मिसिंग फाइल्स भी दे देता है। असल में जब रेमी होरी से पेपर्स लेकर जा रही होती है तब वो मियामोरा से टकरा जाती है और सारी फाइल्स गिरा देती है। और मियामोरा जब उसे वो मिसिंग फाइल देता है तो रेमी उसे कहती है ये बेकार है, इसे फेंक दो। वो ऐसा जानबूझ के करती है ताकि वो होरी को फंसा सके, पर अब उसका सारा सच सबके सामने आ जाता है और फिर वो होरी से माफी भी मांगती है। मियामोरा होरी से पूछता है आखिर इसने तुम्हारे साथ ऐसा किया क्यों, तुम दोनों की दुश्मनी क्यों है। जिस पर होरी उसे बताती है वो बचपन में रेमी को बुली किया करती थी, इसीलिए अब वो उससे बदला लेना चाहती है। फिर जिम क्लास में थोरू मियामोरा को बताता है 25 मार्च को होरी का बर्थडे है तो तुम उसे कुछ गिफ्ट दे देना। जिस पर मियामोरा काफी परेशान भी होता है कि वो आखिर होरी को क्या देगा। और फिर हम बर्थडे का दिन देखते हैं जहाँ पर छोटा होरी को उसकी एक पेंटिंग गिफ्ट करता है और मियामोरा उसे लेटेस्ट सॉन्ग्स की एक सीडी देता है। होरी सोचती है आखिर इसे पता कैसे चला कि मुझे यही चाहिए था। फिर हमें मियामोरा के बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो हमेशा ही अकेला था। स्कूल में जब ग्रुप्स भी बनते थे तो उसे अकेला छोड़ दिया जाता था। इवन दो जब मियामोरा मिडिल स्कूल में होता है तब भी उसे अकेला ही छोड़ दिया जाता था। और इन सब चीजों से काफी डिप्रेस्ड होकर वो एक सेफ्टी पिन लेता है और अपने कानों में पियर्सिंग कर लेता है। पर इसी तरीके से हाई स्कूल में भी वो अकेला ही था। पर फिर उसके पास होरी आती है और वो उसे साइंस प्रोजेक्ट के लिए इनवाइट करती है और प्रोजेक्ट में होरी के सारे दोस्त मिलकर मियामोरा के साथ बैठकर प्रोजेक्ट बनाने लगते हैं। मियामोरा ये देखकर सरप्राइज रह जाता है क्योंकि ऐसा उसके साथ पहली बार हो रहा था। फिर जब वो टेरेस पे अकेला होता है तब वो सोचता है मैं इनके ग्रुप में तो हूँ पर क्या सच में मैं इनका दोस्त हूँ। फिर वहाँ पर थोरू आता है और उसे कहता है तुम मुझे अभी तक मेरे सरनेम से क्यों बुलाते हो। जिस पर मियामोरा उसे सॉरी कहने लगता है और थोरू से समझाता है अरे
तुम मुझे सॉरी मत बोलो, तुमने कोई गलती नहीं की है, इट्स ओके। मियामोरा मन में सोचता है काश ये बात वो अपने यंगर सेल्फ से कह पाता। फिर हम रैमी और होरी को देखते हैं जो कि कैफेटेरिया में बैठी हुई थी। रैमी होरी से पूछती है क्या तुम मियामोरा को डेट कर रही हो, जिस पर होरी उसे साफ मना कर देती है और रैमी कहती है अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं मियामोरा को डेट के लिए पूछती हूँ। जिस पर होरी गुस्सा होकर कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम कभी भी मियामोरा की गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाती है। अगले दिन जब होरी और मियामोरा घर पर अकेले होते हैं तब होरी एक हॉरर मूवी लगाती है, पर मियामोरा तो डरपोक है। उसके बाद वो दोनों अपने हाथों को कंपेयर करने लगते हैं कि किसका हाथ ज्यादा बड़ा है, जिस पर वो दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि उन्हें एक दूसरे के हाथ बहुत पसंद है। और फिर वो दोनों पूरी मूवी हाथ पकड़कर ही देखते हैं। पर जब छोटा वहाँ आता है तब ये दोनों बहुत नॉर्मल एक्ट करने लगते हैं। फिर हम रैमी को देखते हैं जो कि साकुरा को सारी बातें बता देती है कैफेटेरिया वाली। असल में रैमी सिर्फ मजाक कर रही थी, पर होरी तो सीरियस ही हो गई और उन दोनों की ये सब बातें थोरू भी सुन रहा था। जिसके बाद थोरू मियामोरा से कहता है भाई तू मेरी बात का यकीन कर, होरी तेरे प्यार में पागल हो चुकी है। पर मियामोरा उसकी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था और वो दोनों लड़ने भी लगते हैं, पर फिर चीजें सॉर्ट भी हो जाती है। उसके बाद हम थोरू और मियामोरा को देखते हैं जो कि दोनों आइसक्रीम खा रहे थे, जो आइसक्रीम होरी ने भेजी थी क्योंकि मियामोरा इतनी गर्मी में भी विंटर की यूनिफॉर्म पहनता है अपने टैटू छुपाने के लिए। पर होरी ने थोरू के लिए लेमन फ्लेवर भेजा था जो कि थोरू को बिल्कुल पसंद नहीं था और वो ये आइसक्रीम सैन को पकड़ा देते हैं, जिससे खुश होकर सैन उनसे कहता है अगर तुम्हें कभी भी एसी की हवा खानी हो तो स्टूडेंट काउंसिल में आ जाना। और अगले दिन ये दोनों अपने सारे दोस्त को लेकर वहाँ टपक जाते हैं। सभी लोग बैठे हुए थे। होरी और मियामोरा उन सभी के लिए ड्रिंक्स लेने जाते हैं। उन लोगों को काफी देर लग रही थी और रेमी कहती है पता नहीं ये दोनों इतना टाइम क्यों ले रहे हैं, हो सकता है ये लोग कुछ कर रहे हो, जिसका थोरू गलत मतलब ले लेता है और चिंता में पड़ जाता है। पर साकुरा उसे समझाती है कि वो लोग किसी काम में फंस गए होंगे और रेमी उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। फिर हम देखते हैं होरी और मियामोरा साथ में होमवर्क कर रहे होते हैं। तब होरी मियामोरा से कहती है मुझे तुम्हारे टैटू देखना है, जिस पर मियामोरा तुरंत ही अपनी शर्ट खोलने लगता है और वो उसे रोकते हुए कहती है तुम कितने बेवकूफ हो, तुम ऐसे किसी के भी सामने अपनी शर्ट नहीं खोल सकते, मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रही थी और तुम फेल हो गए। फिर होरी घर का सामान लेकर जा रही होती है। तब उसे रास्ते में एक बंदा मिलता है जिसका नाम शिंडो होता है, जो कि मियामोरा का दोस्त होता है मिडिल स्कूल से। थोड़ी कुछ बातें करके वो लोग अपने अपने घर के लिए जा रहे होते हैं और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मियामोरा जब स्कूल में अकेला रहा करता था तब सिर्फ शिंडो ही था जो उससे बातें करता था और ये देखकर बाकी के लोग भी शिंडो से कहते हैं तुम उससे दूर रहा करो, वो लड़का अजीब सा है। पर शिंडो उनकी बातों को इग्नोर कर देता है और यहाँ पर मियामोरा सोचता है शिंडो ने उसकी मिडिल स्कूल लाइफ को अच्छा बनाया और होरी ने उसकी हाई स्कूल लाइफ को अच्छा बनाया। फिर अगले दिन होरी को फीवर हो जाता है और वो स्कूल नहीं जा रही थी। वो अपने बेड पर थी और सोच रही थी हमेशा की तरह आज भी उसका ध्यान रखने के लिए उसके पास कोई भी नहीं है। पर जब वो थोड़ी देर बाद सोकर उठती है तब वो देखती है मियामोरा उसके पास ही बैठा है। असल में सोटा ने मियामोरा को कॉल करके बता दिया था कि होरी बीमार है और वो स्कूल नहीं आएगी। वो लोग थोड़ी कुछ बातें करते हैं। होरी को टैबलेट्स वगैरह देने के बाद मियामोरा उसे बेड पर सुलाकर वहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले वो होरी से अपना लव कन्फेस कर देता है और होरी सोई नहीं थी इसीलिए वो सब सुन लेती है और वो अगले दिन भी स्कूल नहीं जाती क्योंकि वो सोचती है कि वो मियामोरा को फेस कैसे करेगी। और जब सोटा अपने फ्रेंड के साथ स्कूल से घर आ रहा होता है तब वो मियामोरा को एक दूसरी लड़की के साथ देखता है और वो ये सारी बातें होरी को बता देता है। होरी सोचती है ये कितना बेकार आदमी है, इसने कल ही मुझसे अपना लव कन्फेस किया और आज दूसरी लड़की के साथ घूमने लगा। पर वो खुद को समझाती है कि हो सकता है कि वो मियामोरा की कोई दोस्त हो। अगले दिन स्कूल में होरी मियामोरा को काफी इग्नोर करती है और वो उससे आखिरकार कह ही देता है मुझे पता था कि तुम कल जागी हुई थी और मैंने कन्फेस भी इसीलिए किया था। पर होरी उसकी बात को इग्नोर करते हुए उससे उस दूसरी लड़की के बारे में पूछती है, जिस पर मियामोरा से क्लियर करता है कि वो लड़की उसके फ्रेंड शिंडो की गर्लफ्रेंड है और उसका नाम चीका है और वो दोनों जमीन पर गिर गए थे जिसकी वजह से दोनों को ही चोट लगी थी और मियामोरा बस उनकी हेल्प कर रहा था। पर होरी को फिर भी गुस्सा आता है क्योंकि मियामोरा उसकी गर्लफ्रेंड का फर्स्ट नेम यूज कर रहा था पर उसने कभी होरी को उसके फर्स्ट नेम से नहीं बुलाया। इसीलिए वो मियामोरा के मुंह में बुक फेंक कर मारती है और वहाँ से चले जाती है। पर मियामोरा उसे मनाने के लिए उसके घर तक आता है और उसे उसकी बुक वापस कर देता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और मियामोरा होरी से वो फर्स्ट नेम वाली कंफ्यूजन भी दूर कर देता है। उन दोनों के बीच में अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था और तभी वहाँ पर होरी के फादर आ जाते हैं। वो होरी से पूछते हैं वैसे ये लड़का कौन है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जिस पर होरी कहती है हाँ है ये मेरा बॉयफ्रेंड, आपको कोई प्रॉब्लम है? जिस पर डैड मजाक में कहते हैं मुझे लंबे बाल वाले लड़के पसंद नहीं है और फिर वो मियामोरा की हेयर स्टाइल बनाने लगते हैं।
फिर रात को होरी मियामोरा को बाहर तक छोड़ने जाती है और वो लोग काफी सारी बातें करते हैं, जिसके दौरान वो लोग एक दूसरे का हाथ वाथ भी पकड़ लेते हैं। फिर वहाँ से जाने के बाद मियामोरा थोरू को बता देता है कि वो और होरी अब ऑफिशियली डेट कर रहे हैं। थोरू उसे कॉल पर तो कांग्रेट्स करता है, पर कॉल रखने के बाद वो काफी सैड हो जाता है। फिर हम साकुरा को देखते हैं जो कि थोरू को ही देख रही थी और वो उसे देखकर ही समझ जाती है कि थोरू सैड है। फिर उसके पास रेमी आती है जिससे साकुरा बातें छुपाने लगती है, पर फिर वो उससे कहती है असल में मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, पर मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी तरह खूबसूरत नहीं हूँ। वो ये सब बातें काफी ब्लश करते हुए बता रही थी, पर रेमी कहती है तुम ब्लश करते हुए बहुत ज्यादा क्यूट लगती हो। फिर स्कूल खत्म होने के बाद मियामोरा थोरू से मिलता है, पर वो काफी ऑकवर्ड फील कर रहा था, जिस पर थोरू से कंफर्ट फील करवाता है। फिर होरी अपने घर आती है और मियामोरा भी उसके साथ आता है। फिर वो सभी लोग डिनर विनर कर लेते हैं और अब मियामोरा घर जाने के लिए काफी लेट हो चुका था, इसलिए वो होरी के घर में रुक जाता है और वो होरी के डैड के साथ सोता है। डैड उससे कहते हैं तुम्हें अजीब लग रहा होगा ना कि मैंने तुम्हें अपने साथ बुला लिया, तुम तो होरी के साथ सोना चाहते थे ना। जिस पर मियामोरा कहता है नहीं 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 ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर डैड कहते हैं वैसे तुम्हें मेरी बेटी में पसंद ही क्या है। मियामोरा उन्हें बताता है उसे पसंद है कि कैसे होरी किसी को भी उनके लुक से जज नहीं करती, और अब तक पूरे स्कूल में भी पता चल गया था कि होरी और मियामोरा अब डेट करने लगे हैं। पर इन सब के बाद भी मियामोरा सोचता है कि उसकी वजह से होरी की रेप्यूटेशन खराब ना हो जाए, इसीलिए वो अगले दिन अपने बाल छोटे कर लेता है और ग्लासेस पहनना भी छोड़ देता है। अब वो बहुत ज्यादा हैंडसम लगने लगा था, जिसकी वजह से बहुत सारी लड़कियां उसके आसपास घूमने लगती हैं। फिर हम देखते हैं शिंडो मियामोरा और होरी को अपने घर बुलाता है कुछ कैंडीज खाने के लिए। वहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए पलटता है और इस मौके का फायदा उठाते हुए मियामोरा होरी को किस कर लेता है। वो इतना स्मूथली ये सब करता है, शिंडो को इस बारे में पता ही नहीं चलता। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि छुप छुप कर मियामोरा को देखा करती थी, और फिर वो होरी से जाकर भी पूछ लेती है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो, जिस पर होरी हाँ कहती है। उसके बाद मियामोरा और होरी साथ में जा रहे होते हैं और ये सवाडा उन दोनों का पीछा कर रही थी, और फिर होरी रुक कर उससे पूछ ही लेती है आखिर तुम मेरे बॉयफ्रेंड का पीछा क्यों कर रही हो और तुम्हें इससे चाहिए क्या। जिस पर वो बताती है कि असल में वो होरी को पसंद करती है और थोरू पीछे से इन सब के मजे ले रहा होता है और होरी को इस चीज से कोई ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। फिर हम शाम को मियामोरा और सवाडा को देखते हैं, क्योंकि होरी तो पहले ही घर चली गई थी क्योंकि उसे काम था। ये दोनों साथ में ही घर जा रहे होते हैं और जब ये अपने घर पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है ये दोनों असल में नेबर्स हैं, और सवाडा का जो बड़ा भाई था उसकी डेथ हो चुकी है और मियामोरा की भी कोई बहन नहीं है, इसीलिए मियामोरा उसे अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट करता है। फिर हम देखते हैं थोरू और युकी कचरा लेकर जा रहे होते हैं, तभी अचानक से थोरू के सामने साकुरा आ जाती है, जिसकी वजह से कुछ कचरा उसके ऊपर गिर जाता है और उसकी ड्रेस खराब हो जाती है। थोरू उससे माफी मांगता है और उसे अपना पीटी वाला जैकेट देता है। अगले दिन साकुरा थोरू को उसकी जैकेट वापस करती है और वो उसके लिए कुछ कुकीज भी बना कर लाई थी। थोरू को वो कुकीज बहुत ज्यादा ही पसंद आती हैं। होरी और युकी साथ में बैठे हुए थे और होरी युकी से पूछती है आजकल तुम और थोरू ज्यादा बातचीत नहीं करते क्या, जिस पर युकी कहती है थोरू तो आजकल बहुत कुकीज खा रहा है ना, वो मुझसे क्यों बात करेगा। पर होरी युकी को बहुत अच्छे से जानती थी, युकी को अगर कोई चीज चाहिए भी होती है तब भी वो अपने से पहले दूसरे की खुशी देखती है और वो अपनी खुशी के बारे में सोचती ही नहीं है। फिर हम देखते हैं युकी मियामोरा के पास जाती है क्योंकि वो उससे केक बनाने में हेल्प लेना चाहती थी। मियामोरा उसे कुछ टिप्स और एडवाइस देता है। उसके बाद हम सीधे एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं और अब युकी ने कपकेक्स बना लिए हैं, पर उसके कपकेक्स की हालत थोड़ी ज्यादा खराब थी। थोरू जबरदस्ती युकी से छीन कर वो कपकेक खा लेता है और वो युकी से कहता है उसे ये कपकेक बहुत पसंद आए। फिर अगले दिन पता चलता है कि मियामोरा 5 दिनों के लिए होकाइडो गया है कुछ काम से, पर वहाँ पर मियामोरा का फोन डेड हो जाता है और वो अपना चार्जर भी नहीं लेकर गया था, जिसकी वजह से वो होरी से बात ही नहीं कर पाता और इधर होरी उसकी याद में तड़प रही थी। फिर मियामोरा जब अपने घर वापस आता है तब वो सबसे पहले होरी से मिलने जा रहा था और जैसे ही वो लिफ्ट का दरवाजा खोलता है उसे अंदर होरी मिलती है। फिर हम देखते हैं होरी अपने दोस्तों से बात कर रही थी और उसे पता चलता है मियामोरा को असल में हॉरर मूवीज देखना पसंद नहीं है, पर वो सिर्फ होरी के लिए हॉरर मूवी देखता है, भले ही उसकी फटके 74 हो जाती है वो अलग बात है। फिर हम देखते हैं मियामोरा अपने साथ एक मूवी की सीडी लाया था, पर उसके बावजूद होरी उसे हॉरर मूवी ही दिखाती है और वो ऐसा प्रिटेंड कर रही थी कि उसे डर लग रहा है ताकि मियामोरा उसे एक स्ट्रॉन्ग मैन की तरह प्रोटेक्ट करे, पर उल्टा मियामोरा ही डर जाता है। होरी मियामोरा का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है पर वो उससे भी डर जाता है। होरी ओवर थिंक करने लगती है और वो रोते हुए कहती है मैं एक नॉर्मल लड़की की तरह क्यों नहीं हूँ, मुझे हॉरर मूवी से डर क्यों नहीं लगता। जिस पर मियामोरा उसे समझाता है तुम रो क्यों रही हो, तुम कितनी बहादुर हो, और वैसे भी मैंने किसी डरपोक लड़की से प्यार नहीं किया है। और ये बातें सुनकर होरी उसे हक कर लेती है। फिर वो दोनों अपने प्यार के कुछ हसीन लम्हे बिताते हैं। फिर हम देखते हैं मियामोरा अपने सपने
में अपनी पास्ट सेल्फ को देख पा रहा था, जिसमें वो खुद को बहुत ज्यादा ही हेट करता था क्योंकि सभी लोग उससे दूर रहते थे और वो एक लोनर था। फिर छोटा मियामोरा बड़े मियामोरा से पूछता है, मेरी लाइफ कितनी बेकार है, कोई मुझे पसंद ही नहीं करता, इससे अच्छा तो मुझे मर ही जाना चाहिए। जिस पर बड़ा मियामोरा उसे समझाता है, ऐसा नहीं है, तुम थोड़े वक्त का इंतजार करो, जब तुम हाई स्कूल में होगे तब तुम बहुत सारे लोगों से मिलोगे जो तुम्हें पसंद करेंगे, जो तुम्हारी केयर करेंगे, और तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी होगी जो कि बहुत क्यूट होगी। इसके बाद हम सेनगोकू को देखते हैं। असल में सेनगोकू एक वीक लड़का है जिसे छोटी छोटी चीजों से बहुत ज्यादा ही डर लगता है। वो लोगों पे चिल्ला नहीं सकता, वो स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है, पर इन सब के बावजूद रेमी को वो बहुत पसंद है। फिर हम रेमी को देखते हैं जिसके शोल्डर में एक स्पाइडर गिर जाती है और सेनगोकू को भी उससे बहुत डर लग रहा था, पर वो अपने डर को साइड में रखकर रेमी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो स्पाइडर को हटा देता है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि इन दोनों की लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई थी। असल में सेनगोकू क्लास के बीच में एक बुक रीड कर रहा था। क्लास खत्म होने के बाद रेमी उससे उस बुक के बारे में पूछती है और सेनगोकू से बताता है कि उसे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। वो रेमी को अपने घर इनवाइट भी करता है क्योंकि उसके घर में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। रेमी उससे पूछती है, अगर दुनिया खत्म हो रही होगी तो तुम क्या करोगे? जिस पर सेनगोकू उससे कहता है, मैं तुमसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दूंगा। फिर रेमी उसके पास जाती है और उससे कहती है, वैसे मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, और यहीं से ये दोनों की डेटिंग स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ हम होरी को देखते हैं जो कि मियामोरा का मैनिक्योर कर रही होती है। मियामोरा का मन करता है और वो होरी के सर पे पैर रख देता है, जिसके लिए वो तुरंत उससे माफी भी मांग लेता है। होरी उससे कहती है, वैसे मैंने नोटिस किया है तुम सवाडा और शिंडो से हर वक्त लड़ते रहते हो, पर मुझसे बहुत अच्छे से बात करते हो, क्या तुम स्वीट बनने का दिखावा कर रहे हो? जिस पर मियामोरा कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये मेरा ट्रू सेल्फ है, मैं ऐसा ही हूँ। फिर हम यूकी को देखते हैं और उससे एक बंदा अपने प्यार का इजहार करता है। इस बंदे का नाम अकाने होता है। यूकी ये सारी सिचुएशन होरी और मियामोरा को बताती है और वो कहती है वो उस बंदे को हाँ नहीं कर सकती क्योंकि वो उसे जानती नहीं है और वो उसका दिल भी नहीं तोड़ना चाहती। जिस पर होरी उसे आइडिया देती है कि वो उसे कह सकती है कि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और उसके फेक बॉयफ्रेंड का रोल थोरू प्ले कर लेगा, जिसके लिए थोरू मान जाता है। फिर वो लोग कन्फेशन के लिए जाते हैं और उस बंदे को देखकर थोरू का पूरा कॉन्फिडेंस ही गिर जाता है क्योंकि ये बंदा भी सच में बहुत हैंडसम है। अकाने थोरू से मिलने के बाद समझ जाता है कि यूकी का एक बॉयफ्रेंड है और उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद होरी यूकी से कहती है, भाई तू पागल है, तूने इतने अच्छे बंदे को रिजेक्ट कर दिया। फिर हम अगले दिन देखते हैं होरी और मियामोरा स्कूल के लिए जा रहे होते हैं, तभी उन्हें एक बंदा मिलता है जिसका नाम तानिहारा होता है। तानिहारा और मियामोरा काफी अच्छे दोस्त हैं और ये देखकर होरी को काफी जेलसी होती है और वो तानिहारा से कहती है, कहीं तुम दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा, मियामोरा मुझे चीट तो नहीं कर रहा? तानिहारा कहता है, नहीं नहीं हम तो बस दोस्त हैं। जिस पर होरी कहती है, हम दोनों भी पहले दोस्त ही थे। तानिहारा उससे कहता है, अगर ऐसा है तो तुम्हें शिंडो की चिंता करनी चाहिए, शिंडो तो पूरा टाइम मियामोरा से चिपका रहता है। और तभी वहाँ शिंडो आ भी जाता है। तानिहारा उसे बचाने के लिए अपने साथ लेकर जाता है, वरना होरी उसे पीट पाट देती। फिर होरी मियामोरा को धमकाते हुए कहती है, मियामोरा तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम मुझ पे कभी चीट नहीं करोगे, और अगर करोगे भी ना तो वो लड़की होनी चाहिए। और मियामोरा उसे प्रॉमिस कर भी देता है। मियामोरा अपने स्कूल में सभी दोस्तों से कहता भी है, देखो यार तुम लोग मेरे से दूर रहना, मैंने होरी को प्रॉमिस किया है। दूसरी तरफ हम यूकी को देखते हैं जो कि काफी दिनों से स्कूल नहीं गई थी, जिस पर उसकी बिग सिस्टर उससे पूछती भी है, आखिर तुम इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं जा रही हो? उसकी बहन उससे कपकेक के बारे में भी पूछती है और वो उसकी तारीफ भी करती है कि यूकी ने बहुत अच्छे कपकेक बनाए थे। ये सुनकर यूकी को काफी अच्छा लगता है और वो अपने रूम पे जाती है। जब वो अपना फोन चेक करती है तो उसे थोरू का मैसेज आया था जिसमें वो बताता है कि साकुरा ने उससे अपना लव कन्फेस कर दिया है। फिर अगले दिन यूकी स्कूल जाती है। थोरू उसे टेरेस पर ले जाकर कहता है, कल तुमने मेरा मैसेज देखा, साकुरा ने मुझसे अपना लव कन्फेस कर दिया, पर उसने कहा कि उसे कोई रिप्लाई नहीं चाहिए मुझसे। और ये सुनकर यूकी काफी खुश होती है, पर उसे अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था क्योंकि वो अब तक थोरू की ऑफिशियल गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर वो लोग कुछ थोड़ी रोमांटिक बातें करते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए क्लास में जाते हैं। फिर हम साकुरा को देखते हैं जो कि विंडो से बाहर देख रही थी। उससे बाहर थोरू और यूकी साथ में दिखते हैं, जिन्हें देखकर वो थोड़ी सैड हो जाती है और सेनगोकू उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ, जिस पर वो बताती है उसने एक बंदे को अपनी फीलिंग्स कन्फेस की पर उसने कोई जवाब भी नहीं दिया। सेनगोकू उस बंदे को कुछ भी बुरा भला कहने लगता है और ये सब सुनकर साकुरा का रोना छूट जाता है और सेनगोकू उसे रोने देता है ताकि रोने से उसका दिल हल्का हो जाए और वो थोड़ा बेटर फील करे। सीन चेंज होता और हमें पता चलता है क्रिसमस कुछ ही दिनों में आने वाला है। सोटा मियामोरा से पूछता है क्या वो उसके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करेगा, जिस पर मियामोरा उसे बताता है क्रिसमस के टाइम पर उसकी शॉप में बहुत भीड़ होती है जिसकी वजह से वो इनके साथ क्रिसमस नहीं मना पाएगा। डैड भी उसे मनाने की कोशिश करते हैं पर मियामोरा वहाँ से भाग जाता है। फिर हम थोरू को देखते हैं जो कि शू और सेनगोकू के साथ होता है। वो उन दोनों से पूछता है क्या
उसका और यूकी का डेट करना सही होगा, जिस पर वो लोग कहते हैं हमें तो लगा था तुम अभी भी रिलेशनशिप में हो, जिस पर वो उन्हें चिल्लाने लगता है। फिर सेनगोकू उसे समझाता है अगर तुम यूकी को पसंद करते हो तो तुम्हें किसी और के ओपिनियन की जरूरत नहीं है, तुम बस जाके उसे अपना लव कन्फेस कर दो। फिर हम देखते हैं यूकी थोरू के घर जाती है और वो दोनों साथ में वीडियो गेम्स भी खेलते हैं। दूसरी तरफ रेमी सेनगोकू से पूछती है क्या तुम क्रिसमस में मेरे घर आओगे, जिस पर सेनगोकू उसे मना कर देता है। असल में रेमी के घर में बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं और सेनगोकू को उनसे डर लगता है, जिसकी वजह से वो उसे मना कर रहा था। फिर शाम को हम सेनगोकू और साकुरा को देखते हैं। साकुरा सेनगोकू को रेमी के घर जाने के लिए कन्विंस कर रही थी। वो उससे कहती है तुम रेमी के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करोगे, उसके इंसेक्ट्स के साथ नहीं, और क्या तुम रेमी के लिए इतना भी नहीं कर सकते। जिसके बाद सेनगोकू उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम क्रिसमस का दिन देखते हैं। होरी की फैमिली काफी सैड थी क्योंकि मियामोरा उनके साथ नहीं था और होरी उन्हें समझाती है मियामोरा बिजी है इसीलिए वो नहीं आया। पर तभी वहाँ मियामोरा केक लेकर आ जाता है। उसे देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो लोग मस्त अपना क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। फिर मियामोरा अपने घर जाने लगता है और होरी उसे बाहर तक छोड़ने जाती है। होरी मियामोरा से कहती है देखो हम जल्दी ग्रेजुएट होने वाले हैं, फिर हम लोग को कॉलेज में जाना होगा, पर मैं चाहती हूँ कि स्कूल के बाद भी हम लोग साथ रहें। ये सुनकर मियामोरा थोड़ी देर शांत रहता है और फिर कहता है होरी क्या तुम मुझसे शादी करोगी, जिस पर होरी उससे कहती है हाँ, और अगर मैं तुम्हारी वाइफ बनी तो मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट हस्बैंड बनाकर रखूंगी। वो दोनों के बीच में एक बहुत ही क्यूट रोमांटिक सा मोमेंट होता है। पर तभी मियामोरा को जाना पड़ता है क्योंकि उसकी बेकरी से कॉल आ रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आज 31 दिसंबर है। होरी और मियामोरा साथ में थे। वो लोग अपना फॉर्च्यून देख रहे थे। मियामोरा बताता है उसके फॉर्च्यून में लिखा है उसे आने वाले साल में होरी की स्माइल को देखते रहना है और आगे बढ़ना है। फिर होरी उससे कहती है तुम वो इंसान हो जिसे मैं साल के आखिरी वक्त में और न्यू ईयर के पहले पल में देखूंगी। जिस पर मियामोरा रिप्लाई करता है अब से हमारा हर न्यू ईयर ऐसे ही गुजरेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और आज ग्रेजुएशन का दिन है जहाँ पर सभी लोग अपने अपना सामान पैक कर रहे थे। फिर हम रेमी को देखते हैं जो कि स्टूडेंट काउंसिल में बैठी हुई थी और वो एक मैगजीन को पढ़ रही थी जिसमें जू के बारे में था और उसे वो देखकर जू जाने का मन करता है। सेनगोकू से बताता है जिस जू की बात रेमी कर रही है वो यहाँ से काफी दूर है और वहाँ तक ट्रेवल करने के लिए इन्हें एक कार चाहिए होगी और होटल वगैरह में रुकने के लिए पैसे। असल में रेमी जू इसलिए जाना चाहती थी ताकि वो अपने सारे दोस्तों के साथ बहुत सारा एंजॉय कर सके और मेमोरीज बना सके, क्योंकि इसके बाद तो वो सभी लोग अलग अलग कॉलेजेस में चले जाएंगे। पर अकाने उन्हें एडवाइस देता है कि उन्हें बीच पे जाना चाहिए। फिर हम मियामोरा को देखते हैं जो कि अकेले बैठकर सोच रहा था अगर उसने उस दिन सोटा की मदद ना की होती तो आज उसकी लाइफ कैसी होती। वो सोचता है अगर उसने उस दिन ऐसा ना किया होता तो आज उसके पास जो भी है उसके पास वो कुछ भी नहीं होता। इवन उन लोगों का जो फ्रेंड ग्रुप है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मियामोरा खुद को बहुत लकी मानता है कि उसने उस दिन सोटा की मदद करी और होरी उसकी जिंदगी में आई। फिर हम ग्रेजुएशन सेरेमनी को देखते हैं जहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट सेनगोकू अपना स्पीच देता है। दूसरी तरफ मियामोरा टेरेस पे होता है और वो अपने पास्ट सेल्फ से कहता है आज मेरे पास सब कुछ है, फ्रेंड्स है, गर्लफ्रेंड है, सभी चीजों के लिए तुम्हें थैंक यू। दूसरी तरफ सवाडा होरी के पास आती है और वो रो रही थी क्योंकि अब वो होरी को नहीं देख पाएगी, जिस पर होरी से शांत कराती है और कहती है तुम मुझसे मिलने मेरे घर आ सकती हो। इधर थोरू साकुरा से टकराता है और साकुरा उससे कहती है सभी चीजों के लिए थैंक यू, तुमने और यूकी ने मेरी हाई स्कूल लाइफ को बहुत अच्छा बनाया। और उनकी ये बातें यूकी भी सुन रही थी। उसे ये सब सुन के काफी अच्छा लगता है क्योंकि उन लोगों के बीच की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी अब वो सब सॉल्व हो गई। फिर हम देखते हैं होरी के डैड होरी और मियामोरा के लिए स्कूल आए थे। डैड को देखकर सभी लोग सोचते हैं वो होरी के नहीं मियामोरा के डैड है और होरी उन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी। फिर सब कुछ खत्म होने के बाद होरी और मियामोरा होरी के घर जा रहे थे। रास्ते में मियामोरा होरी से कहता है थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए, तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो। हाँ पर मुझे पता है तुम्हें ये कैसे रियलाइज करवाना है, तुम्हारा ध्यान रख के, तुम्हारी केयर करके और तुम्हें बहुत सारा केक खिलाकर। और इसी के साथ सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। सीजन 2 भी देखना है तो कमेंट सेक्शन को भर डालो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।